नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी को पूरा जरूर सुनिए। शादी की पहली रात ही मधु को ऐसी बात चली कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पहली रात ही उसने तलाक का फैसला ले लिया। आखिर क्यों? मधु का परिवार बहुत गरीब है। परिवार में मम्मी पापा, एक भाई और बहन है। मधु के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को बीमारी हो जाती है। मधु पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया। मधु बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिता और माँ को मधु पर गर्व है कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। मधु ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। मधु को पता था कि अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। वो अपने घर को ऐसी हालात में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए सभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ कुछ उनके रिश्तेदार ने भी बताए थे। इसलिए रिश्तेदार अब मधु से थोड़ा जलने लगे थे, क्योंकि उनके बताए गए रिश्तों से मधु शादी करने से इनकार कर दी थी। उन्होंने मधु के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि मधु बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। एक लड़का कार्तिक कुछ दिनों से मधु का पीछा कर रहा होता है। लड़के जब ऑफिस जाती है मधु, लड़के को मधु अनदेखा कर रही थी। लड़के का नाम कार्तिक है। कार्तिक मधु को दूर से ही देखता रहता है। कभी उसने ज्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। मधु को पता था कि कार्तिक उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में कार्तिक के बर्ताव से वो समझ गई कि वो किस तरह का है। जब मधु कभी उसके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता, घबरा जाता था। मधु को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगती। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक कार्तिक का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। मधु को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कार्तिक की उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। कार्तिक अच्छी पैसों वाली फैमिली से है, एक लौता लड़का था। कार्तिक के घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। कार्तिक की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का आपकी बेटी मधु को बहुत प्यार करता है और जब वह ऑफिस जाती है तो उसको वह बैठकर रोज निहारता रहता है। मधु को इस बात का पता चला तो उससे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि वो पहले कार्तिक से कुछ बात करना चाहती थी। अगले दिन जब वो ऑफिस आई तब उसने सोचा था कि वो कार्तिक से बात करेगी और उसे समझेगी। फिर कार्तिक उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। मधु के पैर जैसे जम गए हों। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं आई। आज मधु की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि मधु की बची कुची हिम्मत भी चली गई दोस्तों, और बची कुची हिम्मत भी टूट गई। कार्तिक अपने साथ एक पेपर लाया था जिस पर लिखा था, मुझसे शादी करोगी? मधु यह देखकर पिघल गई। उसका दिल पिघल गया। मधु भी कार्तिक को अंदर अंदर चाहने लगी थी। मधु के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे कि मधु को भी लगा कि शायद यह वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही है। यह शायद मेरे लिए अच्छा होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मधु खुश थी। उसके मन में कार्तिक से बात करने की इच्छा थी, लेकिन कार्तिक की अवस्था ऐसी थी कि वह बात ही नहीं कर सकता था। और कार्तिक की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो चुप थी। मधु को कार्तिक और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद न तो कार्तिक उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया।
कार्तिक शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया। काफी दिनों बाद मधु ने कार्तिक को देखा था। मधु के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर कार्तिक बहुत दुखी लग रहा था। कार्तिक की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी, फिर भी उसने उसने होने जा रही थी जिसे वो प्यार करता था, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मधु को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। वो सोच रही थी अपने मन में कि आखिर बात क्या है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात कार्तिक से बात करने पर ही पता चलेगा कि वो शादी करके मुझसे खुश क्यों नहीं है। मधु और कार्तिक की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब मधु कार्तिक से पहली बार मुलाकात करने वाली थी। सुहाग की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि मैं अपने पति को आवाज से कैसे पहचानूंगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। फिर कार्तिक कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। कार्तिक एक नजर चुपके से उठकर देखती है कार्तिक को, तो वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कुछ देर हो जाती है। मधु को अजीब लगता है क्योंकि कार्तिक ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। मधु को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर मधु शुरुआत करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, आप दुखी मत होइए, मुझे आप पसंद है। कार्तिक उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर मधु को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि कार्तिक के चेहरे पर आज एक अजीब सा डर था। मधु उससे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? कार्तिक केवल गर्दन हिलाता है। मधु बोलती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल की नहीं, आपने कुछ बोला भी नहीं, तो चलिए अब हम ही शुरुआत करते हैं। कार्तिक अभी भी चुप रहता है। मधु फिर बोलती है, आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कार्तिक की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। शादी की पहली रात में बिस्तर पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोच सकते हैं कि लड़की की क्या हालत होगी। कार्तिक घबरा जाता है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब मधु को कार्तिक का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से कार्तिक घबराया हुआ था। कार्तिक अब इशारा करके बताता है कि वो बोल नहीं सकता। बेचारी मधु को यह बात सुनकर बहुत ही धक्का लगा, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वह चुप हो जाती है और कार्तिक से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों ने मधु के साथ धोखा किया है, और खुद कार्तिक ने भी उसे यह नहीं बताया कि वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही कि अब क्या करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक अपनी आंखों में आंसू लिए मधु को छुआ तो मधु उनके हाथ को जोर से हटा देती है और कहती है, मुझे छूने की कोशिश मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। बाथरूम मधु बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और कार्तिक बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात बिना कुछ किए ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में मधु के मन में कई सारे ख्यालात आ रहे थे। कई विचार आ रहे थे कि वो बेचारी कैसे करे क्या ना करे। आखिरकार उसने एक फैसला ले ही लिया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर दंग रह जाते हैं जब उनको पता चलता है कि मधु का पति बोल नहीं सकता है। तो उनके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी शादी करने में क्यों कर दी। पहले उसके पति के बारे में कैसा है कैसा नहीं पता लगवाना चाहिए था। मधु ने फैसला किया कि अब वो ऊपर में ये बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही तब बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया गया यह रिश्ता वो नहीं चाहती। कार्तिक की माँ मधु के घर आती है। मधु की माँ उन्हें भला बुरा कहती है।
मधु उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात हमें बताना? कार्तिक की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुनती रही। कार्तिक की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो मधु को बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता है, इसीलिए वो मधु से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा कि क्योंकि पहली बार उसने मुझसे कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं भी चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। मैंने कार्तिक को झूठ बोल दिया था कि तुम मान गई हो, लेकिन कार्तिक मेरे से बोला था कि मम्मी मधु को बता देना कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताई। लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया। मैंने उसको उससे झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। मधु, शायद तुम मुझे समझ पाओ। मधु अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे कार्तिक के ना बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तालाक की बात से ही रिश्तेदार तो मधु और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हो गए, बहुत मजे ले रहे हैं। वो रिश्तेदार यही कहते थे कि मैंने रिश्ता दिखाया था तो नहीं किया, अब अपने से खुद किया तो अब भुगतो। उसने सोच लिया था कि वो कार्तिक से तलाक लेगी और इसके लिए उसने कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिन इसके उसके इन्हीं बातों से निकल गए, और उसके कुछ दिन इसी बातों पे इन्हीं सब के बीचों बातों में गुजर गए। मधु अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर फिर जाने लगती है और कुछ दिनों बाद कार्तिक उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो कार्तिक को देखती है। मधु के ऑफिस के बाहर वो लगातार लगातार आता है। 15 दिनों तक मधु उसे अनदेखा करती रहती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा कार्तिक। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? मधु की बातें वो सुन रहा है। वो मधु को इशारों में काफी पीने की को कहता है, लेकिन मधु वहां से चली जाती है। मधु ने अब यह रोज का काम बना लिया। कार्तिक ने यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वही कार्तिक खड़ा रहता है। मधु उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो तुम? अब तो मेरी जिंदगी खराब तो तुमने कर ही दी। फिर कार्तिक काफी का इशारा करता है। मधु कहती है, काफी पी लूंगी तो मेरा पीछा छोड़ दोगे? कार्तिक गर्दन में हाँ हिलाता हुआ बोला। पास के एक ही ढाबे में टेबल के दोनों आसपास सामने बैठ जाते हैं। कार्तिक अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। मधु उसको देख भी नहीं रही थी। मधु के फोन में मैसेज आता है। कार्तिक लिखा रहता है, सॉरी लेकिन मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। कोई भी बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठ भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। मधु का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर कार्तिक की आंखों में देखती है, और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती है। मधु एकदम एकदम इमोशनल हो गई थी, और फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। कार्तिक टेबल पर रखे मधु के हाथ पर अपना हाथ रखता है। मधु बोलती है, अपनी इस इमोशनल लाइन और भोली भाली सूरत बना करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम सुधर गए हो? और भोली भाली शक्ल से तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई थी। कार्तिक को लगता है कि मधु ने उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया। वो अपना हाथ मधु के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मधु उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और कार्तिक को बोलती है, चलो मुझे वो सब करना है। मेरे घर से अब तुम ही आकर ले जाओगे। कार्तिक उठकर मधु को गले लगा लेता है। गीले सिकवे गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए नए जीवन की शुरुआत होती है। और इस तरह उनके नए नए जीवन की शुरुआत होती है।
तो दोस्तों इस प्रकार की थी ये कहानी। और कार्तिक और मधु दोबारा शादी की पहली रात मनाते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर आपको रोज एक नई नई कहानियां सुनने का मजा मिलता रहेगा। अधिक रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए एंड स्क्रीन की वीडियो को जरूर देखें और अधिक रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पेज पर जाकर हमारे चैनल की सभी वीडियो को देख सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो देख करके एक लाइक जरूर कर दीजिए करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको रोज एक नई नई कहानियां सुनने को मिलेगी। आप शाम को 6 बजे अवेलेबल रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।